अब इन दोनों को हम करते हैं मल्टीप्लाई। जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर निकल कर आ जाएगा 7800, यानी कि इतने रुपए में वो गाय रमेश ने सेल कर दी। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि एक सब्जी विक्रेता ने 3 रुपये के 8 की दर से नींबू खरीदे। इन पर 60% लाभ कमाने के लिए वह इन्हें किस दर पर बेचेगा। यानी कि जो उसने नींबू क्रय करे हैं, जिसे हम कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, वो 3 रुपये में 8 नींबू खरीदे हैं। फिर वो बोला आगे कि इन पर 60% का लाभ कमाने के लिए, यानी कि 60% उसे प्रॉफिट होना चाहिए, तो वह किस दर पर इन नींबुओं को बेचेगा। तो आइए हम आगे चलते हैं। 60% का लाभ होता है तो हम देखते हैं, सबसे पहले वो प्राइस निकालेंगे जितने रुपए में वो बेचेगा आगे। तो हम करते हैं 3 रुपये इंटू, यानी कि जितने रुपए में क्रय की गई है, और 60% का लाभ कमा रहा है तो 100 में 60 ऐड करेंगे 160, और अपॉन में 100। 10 से 10, 2 से काटते हैं हम, ये कटेगा 8 बार, ये कटेगा 5 बार। 3 की हम मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से तो हो जाएंगे 3 8 24, और अपॉन में हो जाएंगे 5। तो हमारे पास ये सेलिंग प्राइस निकल के आएगा। फिर वो बोला है कि इन्हें किस दर पर बेचेगा। तो सबसे पहले हम निकालेंगे 8 नींबू हमारे पास, 8 नींबुओं का सेलिंग प्राइस, यानी कि जितने रुपए में ये खरीदे गए, तो हमारे पास निकल के आते हैं 24/ये। अब हम यहाँ से निकालते हैं एक नींबू का विक्रय मूल्य, यानी सेलिंग प्राइस। तो हम जैसे एक नींबू को निकालेंगे तो अपॉन में 24/5 इंटू 1/8। 8 से हम काटेंगे इसे, 8 तिया 24, यानी कि इन नींबुओं को वो 3 रुपये, इन नींबुओं को वो 3 रुपये में 5 की दर से बेचे, तब उसे 60% का प्रॉफिट हो जाएगा। और ये हमारा सवाल हो गया सॉल्व। आइए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। आइए क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है जो कि काफ़ी मोस्ट है और ज़्यादातर एग्जामों में आने की संभावना रहती है। जैसे लिखा है यहाँ पर कि एक फल विक्रेता ने कुछ केले 5 रुपये के 6 की दर से खरीदे तथा 3 रुपये के 4 की दर से बेच दिए। उसका प्रतिशत लाभ या हानि बताइए। यानी कि जो फल विक्रेता है उसने जो फल खरीदे वो 5 रुपये में 6 की दर से खरीदे गए, यानी कि 5 रुपये में 6, और वो बेच रहा है 3 रुपये के 4। तो आइए सबसे पहले हम कॉस्ट प्राइस देखेंगे, यानी कि जितने में खरीदा गए हैं, तो 5 रुपये में 6, 5 रुपये में 6 फल खरीदे गए। फिर उसका सेलिंग प्राइस है, यानी कि वो जितने में बेच रहा है, सेलिंग प्राइस है 3 रुपये में 4। तो हम एक बात सोचते हैं यहाँ पर कि उसने खरीदे तो 6 यहाँ पर, लेकिन वो बेचने गए तो 4 बेच रहा है 3 रुपये के। तो हम इन दोनों को क्या करते हैं, बराबर कर लेते हैं। तो हमें इन्हें बराबर करने के लिए यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से, और यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6 से। तो 6 चौक 24 और 4 छंग 24। वो ही मल्टीप्लाई हमें उनके पैसों में करनी पड़ेगी, यानी कि जितने के ये खरीदे गए थे। तो 4 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 4 पंजे 20, ये हमारे पास निकल कर आ जाएगा क्रय मूल्य, यानी कि जिसे हम कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। 20 रुपये में खरीदे। फिर 6 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो हमारे पास सेलिंग प्राइस निकल गया, जैसे हम बोलते हैं विक्रय मूल्य। तो 6 तिया 18, यानी कि खरीदे उसने 20 में है और जो बेचे हैं वो 18 में। तो यहाँ पर निकल कर आ जाएगा हमें लॉस, क्योंकि जब हमारा क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से ज़्यादा होता है तो हमें मिलता है लॉस। लॉस कितने रुपए का होगा, 20 में से माइनस करेंगे 18 को, तो यहाँ पर 2 रुपये का लॉस होगा। लेकिन लॉस हमसे पूछा गया है कि वो प्रतिशत में होना चाहिए, तो हम सबसे पहले प्रतिशत निकालेंगे, लॉस प्रतिशत। तो इसका फॉर्मूला है कि टोटल हम ऊपर लॉस लिखेंगे, यानी कि 2 रुपये का लॉस इंटू
100 से हम मल्टीप्लाई करेंगे और अपॉन में वो लिखेंगे जितने में खरीदे गए, यानी कि 20 रुपये में, तो हम अपॉन में लिख देंगे 20। 0 से हम 0 काट देंगे, 2 से हम 2 काटेंगे, यानी कि उसे लॉस हो जाएगा, 10% का लॉस हो जाएगा उसे। तो ये सवाल हो गया सॉल्व। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, यदि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत बताइए। यानी कि इस सवाल में बताया गया है कि 12 वस्तुएं खरीदने का मूल्य, जितने में 12 वस्तुएं खरीदी जाती हैं उतना ही 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य के बराबर है। तो हम लिखते हैं सबसे पहले 12 वस्तुएं, क्रय मूल्य को कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, हम CP से शो करते हैं, इक्वल टू, यानी कि वो कह रहा है बराबर है, बराबर हों किसने, 9 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य के। तो हम SV को CP के बटे में लाएंगे, तो CP अपॉन में SP, 9 के बटे में 12 को लेकर जाएंगे, 9/12, 3 से हम काटते हैं से 3 बार जाएगा, ये जाएगा 4 बार। तो हमारे पास CP और SP दोनों निकल के आ जाएंगे, यानी कि 4 और 3, यानी कि खरीदी गई 3 पर और बेची है उसने 4 पर। तो हमारे पास जब हमारा सेलिंग प्राइस ज़्यादा होता है यानी कॉस्ट प्राइस से, तो हमें प्रॉफिट निकल के आता है। तो जो उसे प्रॉफिट होगा 4 - 3, तो उसे 1 रुपये का प्रॉफिट होगा। अब प्रॉफिट हमें बताना है प्रतिशत में, यानी परसेंटेज में। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, प्रॉफिट मल्टीप्लाई करते हैं 100 से और अपॉन में लिखते हैं कॉस्ट प्राइस, यानी कि जितने में खरीदी गई है, यानी कि 3। जब हम 3 से 100 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर निकल कर आ जाएगा 1/3 प्रतिशत। ये हो गया हमारा सवाल, बहुत ही मोस्ट सवाल है ये, सॉल्व। चलो आइए नेक्स्ट इसी तरीका के एक सवाल और सॉल्व करते हैं। हम देखते हैं कि एक दुकानदार ने कुछ पेन 4 रुपये के 8 की दर से खरीदे गए तथा 5 रुपये में 10 की दर से बेचे दिए, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। पिछले वाले सवाल की तरह जो हमने अभी पीछे करा था, बहुत ही मोस्ट है, एक बार और देखते हैं इस सवालों को। तो हमारे पास जो दुकानदार है वो बेच रहा है 4 रुपये में 8 की दर से, और CP SP यानी कि बेच रहा है वो 5 रुपये में 10 की दर से। तो मैंने पिछले बताया कि हमें इन दोनों वस्तुओं का जो वो बेच रहा है और जो खरीदी उसने वो बराबर करते हैं। तो हमें इन दोनों वस्तुओं को बराबर करने के लिए यहाँ मल्टीप्लाई करना होगा 10 से, यहाँ मल्टीप्लाई करना होगा 8 से, तो ये 80 हो गए। वही मल्टीप्लाई जो हम ऊपर करते हैं उसी के सामने वाली वस्तुओं जो क्रय की जितने रुपये में उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 की मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस निकल कर आ जाएगा 40। जब हम 8 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तब भी हमें निकल कर आ जाएगा 40, यानी कि जितने में खरीदी गई है उतने में ही बेची गई। तो हमें बताना है कि लाभ या हानि होगी या लाभ होगी। तो इस सवाल में ना तो उसे लाभ होगा ना ही हानि होगी। ये हमारे सवाल का यहाँ पर आंसर होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर लिखा है कि 40 रुपये में 45 आम बेचने को एक व्यापारी को 20% की हानि होती है। वह 24 रुपये के कितने आम बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। तो हमें यहाँ पर बताना है कि उसने 40 रुपये में 45 आम बेचे हैं, तो उसे बेचने पर 20% की उसे हो गई हानि। अब हमें ये बताना है कि 24 रुपये में वो कितने आम बेचे,
कितने आम बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। तो हम इस सिंपल वे से करेंगे सवाल को। जो हमें जितने रुपए में खरीदे गए, रुपए लिखेंगे ऊपर, अपॉन में नीचे लिखेंगे कि कितने आम उसने बेचे थे, यानी कि 45, इक्वल टू कितने परसेंट की हानि हो रही थी, 20% की। जब हमें हानि होती है तो हम 100 में से माइनस करेंगे, तो जैसे ही हम 100 में से हम 20 को माइनस करेंगे तो हमारे पास निकल के आ जाएंगे 80। अब चलते हैं आगे। फिर बोल रहा है कि 24 रुपये में, यानी कि रुपये हमें यहाँ पर भी ऊपर ही रखने हैं। रुपये के कितने आम बेचे, उन आमों की संख्या जो नहीं है और हमें फाइंड करनी है, तो हम उसको मान लेते हैं x इक्वल टू, वो कह रहा है कि उसे कितने परसेंट का लाभ हो, फिर 20% का लाभ हो। तो मैंने बताया ऊपर कि 100 में से अगर हानि होती है 100 में से माइनस करते हैं, और प्रॉफिट होता है तो 100 में ऐड करते हैं। तो 100 में हम 20 को जोड़ेंगे तो ये हमारे पास निकल कर आ जाएगा 120। अब सवाल को करते क्या है कि हमें इन आमने सामने वालों को मल्टीप्लाई करना होगा और एक दूसरे के बराबर रखकर। तो हम 40 अपॉन में 45 मल्टीप्लाई करेंगे इसके सामने से, यानी 120 से, इक्वल टू बराबर कर लेंगे 24 अपॉन में x मल्टीप्लाई करेंगे 80 से। तो हम काटते हैं, 40 से काटेंगे 80 को 2 बार जाएगा, फिर हम काटेंगे 12 से, ये भी 2 बार जाएगा, और ये 12 ये 10 बार जाएंगे। फिर हम काटते हैं 2 से और काटते हैं तो ये 10 बार 5 बार जाएंगे। 5 से काटेंगे 5 ने 45, 9 बार जाएगा, और 9 की मल्टीप्लाई हम सीधा कर देंगे 2 से। तो हमारे पास 9 दूनी 18। इसका मतलब ये है कि वह 24 रुपये में 18 आम बेचे, तो उसे 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। ये हमारा सवाल हो गया सॉल्व।